अगर हिंदू बच्चे प्रभावित हुए हैं तो क्या उन्होंने आवाज उठाई? अगर इसका लाभ नीट एग्जाम्स क्वालिफाई करने वालों को दिया गया तो क्या इसका जिम्मेदार कॉलेज है? अगर कोटा तय कर दिया जाता तो हंगामा ही ना होता। कार्यक्रम नजरिया में आप सभी का स्वागत है। आज बात हम इसी पर करेंगे, लेकिन आगे बढ़े इससे पहले हम इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हैं और ना ही किसी धर्म पर सवाल उठा रहे हैं। हम केवल सिस्टम की बात कर रहे हैं और सवाल भी सिस्टम पर ही उठा रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम किसी भी तरह की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाह रहे और ना ही पहुंचा रहे हैं। आजकल देश भर में हर कोई अपने धर्म को दूसरे धर्म से ज्यादा बेहतर बताने की होड़ में जुटा हुआ है। जहां देखो एक दूसरे के धर्म को नीचा दिखाने के भरसक प्रयास होते हैं। लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि ऐसा करने वाले खुद अपने धर्म की सुरक्षा और अपने समुदाय के उत्थान के लिए क्या करते हैं। खैर, इसका अंदाजा आपको इस बात से लग ही जाएगा। दरअसल ये मामला सुर्खियों में उस समय आया जब श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में सीट आवंटन पर हंगामा हुआ। लोगों का कहना है कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन पर देश भर से हिंदू समुदाय के लोग पहुंचते हैं और करोड़ों रुपए दान करते हैं। इसी दान की राशि से जहां बोर्ड सुविधाओं का विस्तार करता है और हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटी से लेकर कॉलेज तक बनवाता है, लेकिन जब यहां पर लाभ देने की बात आती है तो करोड़ों का दान देने वाले समुदाय को भी भुलाकर गैर हिंदुओं को लाभ दे दिया जाता है, यानी एक्स्ट्रा लाभ नहीं दिया जाता। गौरतलब है कि देश की अन्य जो मुस्लिम यूनिवर्सिटीज हैं वहां पहले से अपने समुदाय के लिए कोटा फिक्स किया जाता है ताकि समुदाय को लाभ हो, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। अपने समुदाय का उत्थान हर कोई चाहता है और कदम भी उठाए जाते हैं। लेकिन श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में ऐसा न होने से लोगों में रोष गहराता जा रहा है। बस यहां से भावनाओं को ठेस पहुंची और शुरू हुआ आलोचनाओं का दौर, प्रदर्शनों का दौर और सामने आए विभिन्न संगठन। अब चूंकि आवंटन हो चुका है तो ज्यादा कुछ तो होने से रहा, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि किसने ऐसे सिस्टम को बनाया? क्यों तब इस श्राइन में करोड़ों दान देने वाले लोगों को लाभ देने पर ध्यान नहीं दिया गया? क्यों मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरह यहां पर कोटा फिक्स नहीं किया गया? खैर, इन सब सवालों पर जो तर्क दिए जा रहे हैं वो भी विचारणीय है। तर्क पहला कि अगर हिंदू बच्चे प्रभावित हुए, यानी हिंदू क्वालिफाइड स्टूडेंट्स ने इस बात पर अभी तक रोष क्यों नहीं जताया? उन्हें अगर अनदेखा किया गया तो वो सामने क्यों नहीं आए? ये विरोध आखिर शुरू कहां से हुआ? दूसरा तर्क कि इस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन बोपी द्वारा मेरिट हासिल किए बच्चे होते हैं और जिन बच्चों ने इसे क्वालिफाई किया उन्हें यहाँ एडमिशन मिल गया। जम्मू कश्मीर में मुस्लिम आबादी ज्यादा होने के कारण मुस्लिम बच्चे ज्यादा सीट्स निकाल ले गए। खैर, ऐसे और भी कई तर्क है। इस मामले की तुलना अगर बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी से की जाए, जो इस समय चर्चा में है कि वहां पर 25 से 30% राजौरी पुंछ के बच्चों को प्रेफरेंस दी जाती है। लेकिन यहाँ सवाल ये भी है कि अगर जम्मू कश्मीर में हिंदू बच्चे कम हैं तो क्या ऐसे में इन संस्थानों की यह जिम्मेदारी नहीं बनती कि इन्हीं बच्चों को पहले प्राथमिकता देनी चाहिए थी ताकि इनका उत्थान हो पाए? और सबसे बड़ी बात जिसके आधार पर इस मामले को उठाया गया है कि ये कॉलेज भले ही प्राइवेट है लेकिन इसे चलाया तो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा ही जाता है, यानी सीधे सीधे शब्दों में कहें तो यहाँ चढ़ाए जाने वाले डोनेशन से ये कॉलेज चलता है। लेकिन उसका फायदा अगर हिंदू बच्चों को नहीं मिल रहा तो सवाल तो उठेंगे। वैसे कॉलेज प्रबंधन इस मुश्किल से बच सकता था अगर वो एक कोटा फिक्स कर देता, लेकिन ऐसा न करके इस मामले का राजनीतिकरण कर दिया गया, जिसे अब भुनाने की कोशिश हो रही है। फिलहाल आज कार्यक्रम नजरिया में बस इतना ही। कल फिर से एक नए विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहिए जेके अपडेट। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।